अब उससे शायद आई गेस 2 या 3 साल पहले एक लड़के का सिलेक्शन हुआ था। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन। हम्म। तो उनको आईएएस मिला था, समथिंग रैंक अंडर 50। और वो जो पर्सन थे, ही वॉज फ्रॉम पानीपत। ओके। पानीपत में उनका घर था एंड ही वॉज वर्किंग विद बीएसएनएल, और उनकी हम्म। पोस्टिंग थी दिल्ली। तो वो हम्म। डेली दिल्ली से आते थे पानीपत से। और हम्म। बीएसएनएल में वैसे तो मतलब लोग बोल रहे हैं बंद होने के कगार पे है, लेकिन क्योंकि क्या कि बहुत ज्यादा मैन पावर का उन्होंने कट कर दिया है। अब जब भी मैन पावर कट होती है तो बाकियों का बर्डन ऑब्वियसली लोग दूसरे लोग के ऊपर जाता है। तो उससे एग्जैक्टली। पूछा कि हाउ यू हैव मैनेज्ड टू स्कोर दिस अल्टीमेट रैंक, दैट टू आप वर्क वर्क कर रहे हैं और डेली ट्रैवल करते हैं, आपने मतलब कैसे किया? तो उसका आंसर था कि वो डेली मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद में उसको 7 बजे की ट्रेन पकड़नी होती थी। 7 बजे की ट्रेन पकड़ के वो 9:30 बजे दिल्ली पहुंचता था। 9:30 9:45 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता था। पानीपत से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, पानीपत से जहां उसका घर था। और जब वो आता था ट्रेन में, तो उसकी 2 घंटे की ट्रेन जर्नी होती थी। और उस 2 घंटे की ट्रेन जर्नी के अंदर ही एंश्योर्ड कि एक पार्ट वो खत्म करे। मतलब पूरा 2 घंटे वो केवल टाइम वेस्ट ऐसे नहीं करता था कि बाकी के लोग क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या आजकल वीडियोस देखते हैं, या फिर कुछ लोग ताश भी खेलते हैं, कुछ लोग गप्पे मारते हैं और कुछ लोग सोते हैं। तो वो क्या करता था, वो मॉर्निंग के टाइम पे वो 2 घंटे पूरा पढ़ के आता था। फिर उसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचता था, तो ऑफिस में 1 घंटा लंच का मिलता है। तो 1 घंटे लंच में वो 15 मिनट में लंच खत्म करता था, 15 मिनट एक रेस्ट लेता था। बाकी का आधा घंटा वो उसने सुबह जो पढ़ा है उसको रिवाइज करता था। फिर शाम को जब वो वापस अपने घर जाता था शाम की ट्रेन में, अगेन वो 2 घंटे का उसको टाइम मिलता था। लेकिन इस बार के 2 घंटे के टाइम में और सुबह के 2 घंटे के टाइम में एक डिफरेंस था। एंड दैट डिफरेंस वाज, सुबह ही वाज एकदम फ्रेश, तो ही कुड यूज दैट 2 आवर्स कंप्लीटली। बट जो शाम का 2 आवर्स था उसके अंदर अभी वो पूरे एग्जॉस्ट हो चुका है। सुबह उसने ट्रैवलिंग कर रखी है, दिन में काम किया हुआ है, दिन में थोड़ा सा पढ़ा भी है। तो उस 2 घंटे को वो ब्रेकअप करता था। 1 घंटा पढ़ता था और 1 घंटा ट्रेन में ही रेस्ट करता था। ट्रेन में सोता था, एग्जैक्टली रेस्ट करता था मतलब सोता था। फिर घर जाने के बाद में जब वो घर पहुंचता था, घर जाने के बाद में वो अपने खाना वाना खा के जो उसने शाम को ट्रेन में किया है उसको वो रिवाइज करता था। और सैटरडे संडे उसका ऑफ होता था, तो सैटरडे संडे का फुल यूटिलाइजेशन करता था। केवल ऐसे करके उसने आईएएस सिक्योर किया, आईएएस रैंक उसने सिक्योर किया। एक मेरे पास ये एग्जांपल है। एक और मेरे पास एग्जांपल है। मेरी मुंबई पोस्टिंग होने से पहले किसी का बहुत डिस्टरबेंस अभी आ रहा है, आई डोंट नो, मतलब बहुत एक आवाज आ रही है किसी के माइक से। हेलो, या अभी बंद हो गई है। मैं मुंबई में शिफ्ट होने से पहले, मेरी मुंबई की पोस्टिंग होने से पहले मेरी पोस्टिंग जोधपुर में थी। तो जोधपुर में जब मैं था तो वहां पे एक अकेडमी है, विनवे आईएएस अकेडमी। मैं वहां पे भी एज गाइडेंस देने के लिए, वहां पे एक सर थे, विशुद्ध सर, वहां वो मुझे बुलाते थे, मैं वहां पे जाता था। तो वहां पर क्लास में एक लड़की थी, नेम ऑफ द गर्ल वाज अनामिका, और शी वाज मैरिड। शी वाज हैविंग अ चाइल्ड ऑफ 1.5 years उस टाइम पे। तो जिस टाइम पे मैं वहां पे उसको पढ़ाता था, तो मैं उससे पूछा था कि आपको टाइम कैसे मिलता है, मतलब आप इन लॉज के साथ रहते हो, आपका एक बेबी है 1.5 साल का। तो उसने बोला कि सर somehow शी मैनेजेस, और जो भी मतलब क्लासेस होती थी उसको वो पूरा एकदम अच्छे से, मतलब जो आज का काम किया है वो आज का आज ही निपटाना है, इस तरीके से केवल वो काम करती थी। मतलब जितनी भी लेक्चर्स होते थे, हिस्ट्री का लेक्चर कोई ले रहा है, ज्योग्राफी का कोई ले रहा है, करंट का कोई, तो जितना लेक्चर जिस दिन हुआ वो सेम चीज उसी दिन वो खत्म करती थी। एंड एट प्रेजेंट बीकानेर में शी इज एसडीएम। एट प्रेजेंट अभी बीकानेर में एसडीएम है, और उसका बच्चा मेरे ख्याल से शायद 4.5 साल का हो चुका है। एंड मुझसे भी कांटेक्ट में है, टच में है। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स विच मतलब मैं देना चाहता था कि कैसे वर्किंग अगर आप हैं तो कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज पे मैं बात करना चाहता था कि तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब व्हेन टू स्टार्ट एक्चुअली, एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसमें मेरे कुछ व्यूज हैं। हाँ, आप में से काफी सारे लोग अंडर ग्रेजुएट हैं यहाँ पे। तो जो यस। अंडर ग्रेजुएट
अंडर ग्रेजुएट लोग हैं, मेरा उनके लिए सजेशन है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी वो शुरू करें। इसका मतलब अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दें, अगर वो सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर से, और थर्ड में है तो थर्ड, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इसके लिए भी मेरे पास में अगेन एक एग्जांपल से ही मैं बताऊंगा इसको भी। जिस टाइम पे मैं अपनी तैयारी करता था और मैं दिल्ली में रहता था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, हमारा कुछ लोगों का ग्रुप था, 3-4 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें एक हमारी फ्रेंड थी, उसका नाम था शिवांगी स्वर्णकार। तो शिवांगी, शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और अपने कॉलेज की, जयपुर में एक गर्ल्स कॉलेज था, एक ही शायद गर्ल्स कॉलेज है जयपुर में, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ दैट कॉलेज, उसकी वो मैथ्स की टॉपर थी अपने ग्रेजुएशन में। तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि उसको सिविल्स की तैयारी करनी चाहिए, और उससे पूछा कि बेटा क्या आप तैयारी करना चाहते हो? उसने बोला हाँ मैं तैयारी करना चाहती हूँ। तो उसको उन्होंने दिल्ली भेज दिया ना, वो दिल्ली आके तैयारी करने लग गई। उसको 2-3 साल लगे ये समझने में, अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली आई थी, 2-3 साल उसको लगे समझने में कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और इन हर फोर्थ अटेम्प्ट, ओके, इन हर फोर्थ अटेम्प्ट शी मैनेज टू सिक्योर 36 रैंक। ठीक है, 36 रैंक उसको मिल गई। एंड ऑब्वियसली अगर 36 रैंक मिली है तो एट प्रेजेंट शी इज आईएएस ऑफिसर, पोस्टेड इन उदयपुर। उदयपुर में एक ट्राइबल कमीशन है और उसकी वो डायरेक्टर है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो जिस टाइम पे शिवांगी की फोर्थ अटेम्प्ट देने वाली थी, उससे एक या 1-2 साल पहले उसकी छोटी सिस्टर, उसका नाम था देवांगी स्वर्णकार, उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि दीदी मैं सोचती हूँ कि मेरे को भी तैयारी करनी चाहिए, तो मैं भी ग्रेजुएशन के बाद में आपको ज्वाइन करूंगी और दिल्ली आ जाऊंगी। तो ये बात शिवांगी ने हम सबसे डिस्कस करी कि मेरी छोटी सिस्टर भी तैयारी करने की सोच रही है, और वो भी बोल रही है कि उसको भी दिल्ली में शिफ्ट होना है। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, उसको आप अभी बुला लो यहाँ पे। वो सेकेंड ईयर में आई थी उस टाइम पे। तो जब वो सेकेंड ईयर में मतलब उसे सेकेंड ईयर में जस्ट ज्वाइन ही किया था, और उसी टाइम पे वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई। दिल्ली में शिफ्ट हो गई, और उसका जो वहां पे सब्जेक्ट था वो था सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में। तो हम उसने फिर यहाँ पे पूछा कि वो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट ले सिविल्स के लिए, डिस्कस किया सब कुछ। तो हम लोगों ने उसको सजेस्ट किया क्योंकि उसका ऑलरेडी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो शी शुड गो फॉर सोशियोलॉजी। तो उसका ये भी फिक्स हो गया कि अब उसको सोशियोलॉजी में, मेंस में उसको सोशियोलॉजी रखना है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद जैसे हम पढ़ते थे ऐसी वो पढ़ती थी। उसका सेकेंड ईयर खत्म हुआ, थर्ड ईयर खत्म हुआ। जिस टाइम पे उसका थर्ड ईयर खत्म हुआ, उस टाइम पे उसने अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब उसका एग्जाम दे चुकी थी। तो जिस टाइम पे एलिजिबल हुई, शी गेव अ फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो वही अटेम्प्ट था जिसमें उसकी बड़ी सिस्टर का वो फोर्थ अटेम्प्ट था। मतलब उसका फर्स्ट अटेम्प्ट और उसकी सिस्टर का फोर्थ अटेम्प्ट, दोनों एक ही साल में पढ़े। ठीक है, अब जिस साल में उसकी बड़ी सिस्टर शिवांगी को जिस ईयर 36 रैंक मिली, उसी साल यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में देवांगी को 87 रैंक मिली, एंड शी गॉट सिलेक्टेड इन आईपीएस। आईपीएस में उसकी सेकंड रैंक थी। जितने भी आईपीएस थे, मतलब 86 रैंक वाला फर्स्ट आईपीएस में फर्स्ट रैंक का था, और 87 उसकी थी, तो शी वाज द सेकंड रैंकर इन अमंगस्ट आईपीएस। तो इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट शी कुड सिक्योर आईपीएस। और ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस सिक्योर कर रहा है, तो मतलब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो द थिंग इज, जितनी जल्दी हो सके, आपका पास ही बहुत अच्छा टाइम है, जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करो। जब, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है ना, मतलब यूपीएससी की खास बात है कि कोई ऐसा नहीं कि किसी के 70% मार्क्स होना चाहिए, उसी के बाद ही केवल वो एग्जाम दे सकता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। बहुत ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो पासिंग परसेंटेज है, बहुत ही कम है। तो और अगर आपके पास वही सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको लेना है यूपीएससी में, जो सब्जेक्ट आपको लेना है वही सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, तो आपकी ये समझ लीजिए प्लस पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में ले रहे हैं वही सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ो। आपके दो फायदे होंगे उससे। ग्रेजुएशन की जो आप चीजें, क्योंकि वही सारी चीजें वहां पढ़नी होती हैं। अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में जब मैं अपनी ग्रेजुएशन करी थी, तो मेरे सब्जेक्ट थे जोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। और ग्रेजुएशन करने के बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया।
जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मुझे पता चला कि जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं, एम्स वाले हैं और बाकी के हैं, वो मुझसे ज्यादा मार्क्स लेके आ जाएंगे। तो मैंने अपना ऑप्शन चेंज किया टू ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी मेरे लिए बिल्कुल नया था, हालांकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट था ज्योग्राफी में बचपन से, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट मेरे लिए एकदम से नया था। और जितनी भी ग्रेजुएशन की चीजें थी वो सारी की सारी मेरे को ज्योग्राफी में करनी पड़ी। द सेम गोज विद शिवांगी, जिसकी 36 रैंक आई थी। उसने जब वो दिल्ली आई थी, वो ये सोच के आई थी कि वो मैथमेटिक्स अपना फर्स्ट ऑप्शन रखेगी, क्योंकि अपने कॉलेज की टॉपर थी। ऑब्वियसली किसी के भी दिमाग में जाएगा कि शी इज द टॉपर ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसको रखना चाहिए, और ऑब्वियसली रखना भी चाहिए था। लेकिन जब उसने 2 साल तैयारी करी, और 2 साल तैयारी करने के बाद में 2 साल तैयारी करने के बाद भी वो मेंस का पेपर जो आता था, जब उसका अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी, वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी। और उसका कंपटीशन सीधे सीधे किससे हो रहा था? आईआईटीएन से हो रहा था। एंड ऑब्वियसली एक कॉलेज की टॉपर भले ही है, लेकिन आईआईटीएन से जब उसका कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं आईआईटीएन आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो 2 साल के बाद शी चेंज हर सब्जेक्ट, शी चेंज टू ज्योग्राफी। उसने भी ज्योग्राफी लिया, एंड बाद में नो डाउट शी सिक्योर्ड 36 रैंक। बट बेटर है कि हम स्टार्टिंग में ही जो हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस हिसाब से लें जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है। मतलब अगर जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी, अगर मैं उस टाइम पे अपनी ग्रेजुएशन बीएससी की जगह में अगर बीए लेके और ज्योग्राफी से करता, तो इट वुड हैव बीन मच ग्रेट, बहुत ज्यादा अच्छा रहता। और तैयारी मैंने कब स्टार्ट की? जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो। इनफैक्ट हम में से जितने भी सब लोग हैं ना, जनरली हम ऐसे ही करते हैं, जब हमारी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है और उसके भी 1-2 साल बाद हमें लगता है कि अरे एमबीए कर लें, एमसीए कर लें, अब क्या करें, चलो अब एक काम करते हैं, आईएएस की तैयारी कर लेते हैं। हम सब लोग लगभग ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जब हम फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, सेकंड ईयर में आ रहे हैं, उसी टाइम पे हमारा एक गोल होना चाहिए कि हमारा एम है कि वी हैव टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और उसी के ही हिसाब से हमें सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आप में से जितने लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, ठीक है, तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ये बहुत परफेक्ट टाइम है। मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दिए, मेरे पास ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं, बट ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा रखा और आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ। ऐसे मेरे पास ढेरों एग्जांपल हैं, क्योंकि दिल्ली में काफी काफी साल रहा मैं। उसके बाद जोधपुर में मैंने मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, टीचिंग का भी, अपना तैयारी का भी, टीचिंग का भी। फिर मुंबई में भी मेरे को कुछ टाइम हो गया है, एंड कुछ एकेडमी से मैं एफिलेटेड हूँ, सर भी मुझे बुलाते हैं गाइडेंस के लिए कई बारी। ठीक है, तो अगेन आई वुड जस्ट रिपीट माई सेल्फ, जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जितनी जल्दी हो सके एक उतनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। एक अच्छा सा मेंटर, और आप लोगों की तो किस्मत इतनी अच्छी है कि यू हैव गॉट अ वंडरफुल मेंटर इन मंगेश सर, इतने बढ़िया आपके पास एक मेंटर है। आप उनकी गाइडेंस में स्टार्ट कीजिए। नो डाउट आई वुड बी देयर, जब भी सर मुझे बुलाते हैं गाइडेंस के लिए, आई वुड ऑल्सो बी देयर, और उनकी एक अपनी टीम है विच वुड बी हेल्पिंग यू टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, एग्जैक्टली। सो थैंक्स सर। बेसिकली अभी जैसे हमारी जो ये डिस्कशन चल रही है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है ना सर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जैसे आपने सजेस्ट किया कि यूजी लेवल में आप हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर हमारी जो पढ़ाई है ना, सो इसमें क्या होता है, बस हो गया। हाँ, प्रभात यू कैन क्विट, प्रभात बंसोड़, if you like if you go, if you are getting No, sir, I'm bored you okay. can quit. हाँ, no you have sent message, बस हो गया session. So if you don't like, or if you think the session is not useful for you, Oh, I'm sorry, sir. you can quit. Okay, ये ऐसे मतलब we don't expect this kind of gesture. Sorry, sir. और हाँ so हाँ, so सर क्या होता है ना कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे सपोज ज्योग्राफी ले लिया, या फिर हिस्ट्री में कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो सर। उनको एकेडमिक लेवल पे उस मतलब कॉलेजेस में उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि कॉलेज का एकेडमिक का एक ओरिएंटेशन होता है और अपना यूपीएससी का एक ओरिएंटेशन होता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल So सर। that is the most important thing कि if they are starting, means if they are like doing history, or if they are doing BA in economics, history, geography, philosophy, or any like subject, और बीकॉम भी कर रहे हैं या फिर एमबीए कर रहे हैं वगैरह वगैरह, so उनका मतलब इनको ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एकेडमिक अप्रोच इज डिफरेंट एंड द यूपीएससी अप्रोच इज डिफरेंट, क्योंकि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। that is the most important.
बिल्कुल सही। क्योंकि फिर ये लोगों का ऐसा ओरिएंटेशन हो जाता है कि नहीं अभी मैं बीए कर रहा हूँ ज्योग्राफी में, तो फिर मेरा तो ज्योग्राफी हो जाएगा, सो नहीं इट नहीं इज नहीं नॉट नहीं नहीं, ये बात सब बिल्कुल सही बात है। जो बीए मतलब ग्रेजुएशन के अंदर मैं ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ। बीए के अंदर अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हैं वो आपको एक बेस तैयार करेगी, जस्ट इट विल गिव यू अ बेस। बट जो एक्चुअली यूपीएससी को चाहिए और जो बीए में चाहिए, दैट आर द टू डिफरेंट, टोटली टोटली डिफरेंट थिंग्स, विद टोटली एकदम नई अलग, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं। उसको अलग टाइप की चीजें चाहिए, उसको अलग टाइप की चीजें चाहिए। ठीक है, हालांकि उससे एक बेस मिल जाएगा, दैट इज फॉर बिल्कुल। बेस। आई एम सेइंग कि आप एक अच्छा बेस आपको वहां से मिल सकता है, बाकी की चीजें यू कैन कवर अप एडिंग। क्योंकि जो अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे और आप ग्रेजुएशन का सिलेबस देखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का आप उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का, ग्रेजुएशन का सिलेबस विल नॉट मैच यूपीएससी का सिलेबस। फर्स्ट थिंग, सिलेबस ही मैच नहीं करेगा। उसमें कुछ चीजें पोस्ट ग्रेजुएशन की होंगी, कुछ अलग से भी होंगी। चाहे ज्योग्राफी उठा लो, चाहे हिस्ट्री, कोई भी सिलेबस उठा सकते हैं। ठीक है, वो ग्रेजुएशन का सिलेबस कभी भी यूपीएससी के सिलेबस से मैच नहीं करेगा। और दोनों की अप्रोच बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यस। यूपीएससी में तो टोटली डिफरेंट अप्रोच है, और वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज भी होती रहती है। ऐसा भी नहीं कि जो अप्रोच 1960s में चल रही थी वही अप्रोच आज भी चल रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो अप्रोच एग्जैक्टली। भी चेंज होती रहती है। तो इसलिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद में हमें अपनी अप्रोच भी चेंज करनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अप्रोचेस चेंज हो रही है या हमें कैसे करना है? फॉर दैट यू नीड समवन टू गाइड यू। ठीक है, आपको कोई चाहिए कि आपको जो बता सके कि भाई पुराने जमाने में आज से 10 साल पहले ऐसे होता था, लेकिन अभी सिचुएशन ये है। आज से 10 साल पहले कोई अगर किसी वाजीराम की एक करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ लेता था तो उसका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता था। अभी तो ऐसा नहीं होता। 10 साल पहले अगर किसी ने वाजीराम की एक करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ ली हो, येलो बुक्स के नाम से बहुत मशहूर थी, और अब अगर वो पढ़ लेता था तो उसका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता था। आज के टाइम पे अगर किसी को करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं तो देयर आर लॉट नंबर ऑफ थिंग्स। तो मतलब मैं अभी बुक लिस्ट पे या सोर्सेस पे नहीं जाऊंगा, अगेन बहुत टाइम टेकिंग हो No, जाएगा, I will, लेकिन I will, I will provide them. I have told them कि I will provide them whatever those who are interested. So मैं उनको WhatsApp वगैरह कर दूंगा ये. Okay, they can talk to me and tomorrow I will send them list and everything जो भी है. अच्छा, any more question? अभी any more question from student side? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। हाँ, सुजीता means new students. I am taking name new students. सुजीता, स्वाति, okay, सिद्धेश गिरी, सिद्धांत जावड़े, शिवानी वाटेगावकर, शिवम, सत्यजीत पाटिल, ओके, रुचिता सोनवने, प्रीति शिरोसे, प्रीति ओके, कैन वी सानप। कंक्लूड अकाउंट? ओके, बिकॉज इनको ऑलरेडी काफी सारी ओके, जो अकाउंट। इंफॉर्मेशन जो है काफी सारी इंफॉर्मेशन इनको शुरुआत में ही मतलब जय और फिर कालीचरण ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। एज क्राइटेरिया फॉर एग्जाम, ओके, एज क्राइटेरिया सर, एज क्राइटेरिया चलिए आप ही बताइए दी। एज क्राइटेरिया पूछा है किसी ने। आई गेस इट्स 21 इयर्स ना, मुझे ये मुझे भी कुछ 21 इज द है ना, मिनिमम, 21 मतलब इयर्स। वो 1 हाँ, अगस्त होता है जिस समय आप अप्लाई करते हो, सो दैट डेट को आपका 21 कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 32 कंप्लीट नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, 32 मतलब बिफोर, फॉर यस, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, बिफोर 32 बिफोर इयर्स। अप्लाइंग यू शुड हैव कंप्लीटेड योर 21, बट यू शुड नॉट क्रॉस योर 32। ओके, ये 2 लिमिट्स है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, और सेकंड थिंग इज दैट this is for general category 32, 33 is for OBC and 37 is for SC ST. Okay, and एज लिमिट है, और अटेम्प्ट्स में ओपन के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, SC ST के लिए एज लिमिट है। ओके, हाँ, somebody asked question ओके, related जो एक क्वेश्चन आया है कि geography preparation optional। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए अगर आप देखो, किसी भी ऑप्शन को अगर आप देखते हैं ना, इनफैक्ट मेरा सजेशन है सभी को कि कोई भी ऑप्शनल चूज करने से पहले आपको दो चीजें देखनी चाहिए। एक तो सब्जेक्ट का सिलेबस, और एक उस सब्जेक्ट के एटलीस्ट 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दो चीजें अगर आप ये देख के इफ यू फील कंफर्टेबल दोनों चीजों के अंदर, तब आपको वो ऑप्शनल डिसाइड कर लेना चाहिए कि ओके, आई एम कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट। तो अगर ज्योग्राफी की आपने बात पूछी है, तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे पेपर 1 प्रिंसिपल्स हैं ज्योग्राफी के। प्रिंसिपल्स मतलब उसके अंदर क्या पूरा बड़े लेवल पे वो उसमें चीजें हो रखी हैं।
जैसे सेक्शन 1 अगर आप ज्योग्राफी का देखते हैं तो उसके अंदर एक है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में यानी अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनोज हैं। उसके बाद एक क्लाइमेटोलॉजी, वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स और पूरे साइक्लोन्स। फिर उसके अंदर एक नेक्स्ट है ओशनोग्राफी। फिर उसके बाद है एनवायरमेंट ज्योग्राफी। ऐसे करके सेक्शन ए है। लेकिन अगर आप पेपर 2 देखेंगे तो पेपर टू इज टोटली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यानी पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 इज जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया, then chapter number 2 is rivers of India. It's like that. Paper 2 is totally India. इनफैक्ट इसलिए ज्योग्राफी एक लोग कुछ लोग अच्छा ऑप्शन मानते हैं क्योंकि उसके पेपर 2 को तैयार करने से काफी सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। इसलिए ज्योग्राफी कुछ लोग बहुत अच्छा एक ऑप्शन मानते हैं। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को इकोनॉमी पसंद है, किसी को पॉलिटी, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के लिए कोई पूछ रहा है, देखिए 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो यूपीएससी की वेबसाइट पे पड़े हुए होते हैं। लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप upsc.gov.in पे जाएंगे, उसमें एग्जामिनेशन सेक्शन में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स उसी के ऊपर ही होता है। ओके, अकाउंट्स के लिए ऑप्शन के लिए कोई पूछ रहा है, अगेन मैं सेम वही बोलूंगा, अगर आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के लगता है कि ठीक है, मतलब यू आर कंफर्टेबल इन अकाउंट्स, तो यू कैन प्रोसीड विद अकाउंट्स। बट कुछ सब्जेक्ट्स में एक्चुअली क्या कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनके पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट्स लाइक उनके लिए ये मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स ये सब ज्यादा अवेलेबल है, और कुछ के लिए थोड़ा मटेरियल कम अवेलेबल है। एंड आई एम सॉरी, अकाउंट्स के लिए मुझे लगता है कि मटेरियल थोड़ा कम अवेलेबल है। तो यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड इन अकाउंट्स इफ यू आर डिसाइडिंग टू टेक इट, एंड अदरवाइज। हाँ सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट जो सब्जेक्ट ये बात कर रही है उसके लिए आपको जो जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अकाउंट्स था, ऐसे लोगों का गाइडेंस मिलना बहुत कठिन है। जिनका में बहुत इसलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है सर, बहुत अकाउंट्स का, हाँ कॉमर्स हाँ साइड का थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो उनका क्योंकि क्या होता है ना, इसमें जो मेंटरशिप होती है, मतलब जैसे आपको ज्योग्राफी लेना है, हिस्ट्री लेना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट लो, तो उसमें मेंटरशिप जिन्होंने उसमें ऑलरेडी अच्छा स्कोर किया है, ऐसे लोगों का गाइडेंस मिलना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप अकाउंट्स लेते हो और अकाउंट्स में अगर आपको कोई अगर इस तरह से गाइड नहीं मिल रहा है कि जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट अकाउंट्स था और उसने यूपीएससी में मेंस दे के स्कोर किया था, सो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल जाएंगे उसमें। ओके, हाँ। और दूसरा सर एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्कोरिंग ऑप्शनल, एक बोल रही है स्टूडेंट स्कोरिंग करंटली, हाँ, स्कोरिंग ऑप्शन सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल चूज, शिवानी वाटेगांवकर इज आस्किंग। ओके, देखिए बहुत सारे र्यूमर्स हैं इन सब चीजों के अंदर। अगर आप जो दिल्ली वालों की बात सुनेंगे बहुत सारे र्यूमर्स हैं। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑप्शन आपने लिया है, जैसा आप उसको तैयार करेंगे, जैसा आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे आपको उसके अंदर मार्क्स मिलेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स लिटरली वेरी सिंपल। मैंने भी आपको शिवांगी का एग्जाम्पल दिया था। शिवांगी से जब मैं बेहतर एग्जांपल देता हूँ देवांगी का। देवांगी ने सोशियोलॉजी लिया था, एंड सोशियोलॉजी क्योंकि उसने बहुत अच्छा उसने प्रिपेयर किया था, और जहां से उसे सोशियोलॉजी पढ़ रही थी वहां पे भी जो उसके मेंटर थे उन्होंने बोला था कि यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, रियली गुड आंसर्स। और जब उसके मार्क्स आए तो शी हैड सिक्योर्ड ऑल इंडिया सोशियोलॉजी के अंदर सेकंड या थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, जिसकी वजह से शी हैड सिक्योर्ड 87 रैंक। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों के सोशियोलॉजी में ऐसे नंबर आ गए। उसी टाइम पे ही हमारे ग्रुप में एक और लड़का था, एंड ही वाज आल्सो हैविंग सोशियोलॉजी, एंड आई फील सॉरी फॉर हिम कि उसके सोशियोलॉजी के अंदर जहां पे एक जने के 500 में से 375 मार्क्स आए थे, दूसरे जने के 500 में से 100 एंड 125 समथिंग मार्क्स आए थे। नाउ यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस। तो एक सब्जेक्ट आपको कभी ऐसा नहीं बताएगा कि किसने ये स्कोरिंग है या नहीं है। अगर आप जब देखेंगे कुछ लोगों के ज्योग्राफी के अंदर 350-400 नंबर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के ज्योग्राफी के अंदर 100 से कम नंबर आ रहे हैं। कुछ के हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो कुछ की हिस्ट्री में कम आ रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कैसे अटेम्प्ट। हेलो सर, हाँ, स्कोरिंग से रिलेटेड मैं भी एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि
मेरा एक स्टूडेंट था जिसने पॉलिटिकल साइंस में वो बेसिकली इंजीनियरिंग किया था, फिर पॉलिटिकल साइंस लिया। पॉलिटिकल साइंस का उसने दिल्ली वगैरह में भी जाके कोचिंग किया था, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है सो कॉल्ड। और फिर ही कंप्लीटेड हिज एमए इन पॉलिटिकल साइंस, ओके, एंड ही वाज अ जेआरएफ एंड नेट इन पॉलिटिकल साइंस, ओके। सो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको 332 मार्क्स आए थे न्यू सिलेबस में, 500 आउट ऑफ, but he scored good marks in interview, and on the basis of interview only he qualified UPSC। तो अभी वो ऑडिट सर्विसेज में है फिलहाल। सो बेसिकली ऐसा होता है कि मास ऑप्शनल में आपके डिपेंड है, अलग अलग क्राइटेरिया है उसके लिए। उसके बारे में हम डिटेल में, जो लोग इंटरेस्टेड है इस सेशन को सुनने के बाद, जिनको एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिला है, सो बाद में भी आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो। मोबाइल पे मैं आप लोगों को अवेलेबल रहूंगा। सो एनीवे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी और कुछ क्वेश्चंस है इसमें सर, तो एक दो क्वेश्चंस हम ये करके फिर इस सेशन को भी कंक्लूड करेंगे। एक क्वेश्चन है टीवाई बीकॉम में है अभी, एंड डायरेक्टली टीवाई एग्जाम पे कंसंट्रेट करना है कि यूपीएससी पे कंसंट्रेट करना है, ये क्वेश्चन है सर। इस पे आप क्या कहोगे? हाउ मेनी टाइम्स प्रीती सानप, यूपीएससी मी सांगितलंय तुम्ही 32 पर्यंत ओपनला आहे एज लिमिट, तर 6 अटेम्प्ट असतात, ओबीसीला 9 अटेम्प्ट असतात 33 पर्यंत, सॉरी 35 पर्यंत, आणि एससी एसटी ला एज लिमिट आहे 37, त्याच्यासाठी अटेम्प्ट लिमिट नाही आहे, ठीक है। चलो सर, ये क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए और फिर हम कंक्लूड करते हैं। ओके, देखिए, इसमें मुझे सबसे पहले एक बात बोलनी है कि अगर आपको यूपीएससी के लिए आपको अगर अप्लाई करना है, तो फॉर दैट यू नीड टू क्वालिफाई योर ग्रेजुएशन, ठीक है। दैट इज अ बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया, आपको वो तो पास करना ही है। तो आप ऐसा नहीं, कभी नहीं कर सकते हो कि आपने जो थर्ड ईयर की अपनी बुक्स हैं उसको शट डाउन करके रख दिया है और आपने यूपीएससी के लिए तैयारी करनी चालू कर दी है। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको एटलीस्ट उसको पासिंग मार्क्स तो आपको उस पर चाहिए। द बेस्ट थिंग विच, मतलब अगर मैं आपकी जगह होता, मैं क्या करता, मैं अगर दिन में 6 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 6 घंटे में से मैं 4 घंटे अपने ग्रेजुएशन को दे देता, 2 घंटे में यूपीएससी को दे देता। अगर मेरे एग्जाम नजदीक है, अगर मेरे एग्जाम नेक्स्ट ईयर मार्च में होने वाले हैं, तो मैं अभी 3 घंटे यूपीएससी को देता और 2 से 3 घंटे में अपने ग्रेजुएशन के बुक्स को देता। तो आप दोनों को जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया तो फिर उसके लिए आपको 1 साल और लगेगी। तो उसके लिए क्वालिफाई तो करना सबसे पहले, ये तो बेसिक है। मतलब हम ऐसा नहीं मान के चल सकते हैं कि ओके हम पास ही हो जाना है, तो पासिंग मार्क्स तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इन शॉर्ट सर, अच्छा, ये इसका फिर से क्वेश्चन है कि टीवाई के बाद मुझे एमकॉम जाना चाहिए क्या? फिर से एक रिपीट क्वेश्चन पूछा उसने। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि व्हाट इज योर गोल, आप क्या करना क्या चाहते हैं, मतलब आप कहाँ किस फील्ड में जाना चाहते हैं। फिर आप एमकॉम में जाने के बाद बोलोगे कि मैं पहले एक एमबीए कर लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले वी नीड टू सेट आवर गोल्स, क्योंकि बहुत कम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, कि ऐसे बहुत कम एग्जामिनेशन हैं जिसके अंदर पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन डिमांड ग्रेजुएशन। एक बार आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो उसके बाद में आप कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप एक बार सोचिए कि आप करना क्या है। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आई डोंट थिंक यू नीड टू गो फॉर एमकॉम। अगर आपको कुछ और करना है तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है या कहीं और जाना है, या कोई और आपके दिमाग में कोई और एग्जाम है, यू नीड टू क्लियर some gate or some another some कुछ और आपको करना है, तो you can go for that MCOM। ओके, ठीक है। अब एक बच्ची का एक क्वेश्चन है, अभी 10th पास किया है, 11th में कॉमर्स लेना चाहती हूँ, तो अंडर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लूँ तो चलेगा? निशिता, आप अभी 11th 12th कॉमर्स कर लीजिए, और कॉमर्स होने के बाद मुझे आप फोन कर लेना, ठीक है। मेरा नंबर आप सेव करके रखिए, तो दैट टाइम हम डिस्कस करेंगे। अभी 10th और 12th के बीच में तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप 12th हो जाओगे तो आप बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, कुछ भी करो। अंडर ग्रेजुएट का जो पीरियड है, जैसे अभी हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स 3 साल के लिए, 2 साल के लिए हमारे वीकेंड के बैचेस वगैरह ज्वाइन करते हैं, जिसमें हम उनको तैयार करते हैं यूपीएससी के लिए।
और विद इन 3 इयर्स हमारे स्टूडेंट जो है वो प्री मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाते हैं। अगर आप यूजी लेवल का टोटल टाइम अगर आप यूज करते हो, रोज 2 घंटे देते हो और वीकेंड आप क्लासेस को वगैरह देते हो, एक्टिविटीज को इस तरह से हमारे जैसे लोगों के मेंटरशिप में, बिकॉज वी आर अ ग्रुप ऑफ लाइक ऑफिसर्स, एक्स ऑफिसर्स है, सर्विंग ऑफिसर्स भी गाइडेंस वगैरह करते हैं, काफी सारे अथॉरिटी पर्संस। सो फिर आप बाय द लाइक 2021 तक ही आपका पूरा एक प्रॉपरली मेंटरशिप में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन हो जाती है और एट द एज ऑफ 21 आप एग्जाम दे के आप 22 में या 23 में आप ये एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। Once you get into administration at the age of 22, 23 as a IAS, IPS, तो आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हो। ये बात ध्यान में रखना जो मिस आउट हुई थी कि एट द एज ऑफ 22 अगर आप IAS होते हो तो डायरेक्टली आप चीफ सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हो। अगर आप IPS बने तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस स्टेट के उस लेवल पे पहुंचते हो और काफी सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है उन्हें तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, लेकिन 10th और 12th के बीच में आपको एज सच गोल सेट करना है, बाकी एज सच कुछ करना नहीं है। हो सके तो अपनी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उस पर ध्यान दीजिए, जैसे अच्छे विचार रखना, अच्छी सोच रखना, अच्छे हैबिट्स डेवलप करना, एक वेल डिसिप्लिन पर्सनालिटी खुद में डेवलप करना। सो लाइक दैट। ओके, ठीक है ना सर कुलभूषण सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये आपने ये वाली बात बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना जल्दी सिलेक्शन होगा उतना ही आगे तक कोई भी जन जाएगा, जितना जल्दी सिलेक्शन होगा। हमारे जितने भी अभी चीफ सेक्रेटरी पहले हुए हैं या अभी हैं, या होम सेक्रेटरी या फिर किसी स्टेट के जितने भी चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं या फिर डीजीपीज होते हैं, सबके सब वो लोग हैं जो हार्डली 22-23 ईयर्स में एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। जो लोग टीना डावी का अभी बेस्ट एग्जांपल है, 22 इयर्स में उसने क्वालिफाई किया एंड नाउ शी इज गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज। अभी रिसेंटली उसकी एक न्यूज आई थी टीना डावी से रिलेटेड कि शी हैज गॉट सिलेक्टेड एट सम वेरी इंपॉर्टेंट की पोजीशंस। ओके, और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स है कि जिन्होंने 22-23 में क्वालिफाई किया और दे आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज इन फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। इनफैक्ट टीना डाबी का आपने नाम लिया तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। टीना डाबी एसडीएम है, एसडीएम थी भी भीलवाड़ा में। हाँ। भीलवाड़ा में कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। बिल्कुल। टीना डाबी ने वहां पे अपना डिसीजन लिया कि उसने बिल्कुल कंप्लीट शटडाउन सब कुछ करा दिया और घर घर जाके उसने टेस्टिंग कराई। अभी आज की तारीख में धारावी से पहले इंडिया के अंदर अगर कोई सक्सेस स्टोरी थी, then that story was of Bhilwara. मतलब it was said Bhilwara model of corona to fight corona pandemic. Yes, तो जितने भी हमारे नए लोग होते हैं तो वो एक्चुअली काम भी अच्छा करता है। बिल्कुल। Yes. So anyway students, thank you very much sir. And anyway students, I don't think you don't have any means you have any question. जो भी questions अभी किसी के मन में है तो I am always available from the platform of Sambodhi Career Academy. ओके एंड आप लोग हमारे जो ऑनलाइन बैचेस हमने अभी स्टार्ट किए हैं, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट आल्सो। हमारे नए बैचेस भी अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको भी आप मतलब उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि तो जिन लोगों को कुछ क्वेरीज रहेंगी या कुछ फर्दर गाइडेंस चाहिए वो लोग मुझे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है, जो व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा पर्सनल 8108016455। ओके, सो आप लोग मुझे कल कांटेक्ट कर सकते हैं, आज मत कीजिए, ठीक है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑलमोस्ट 10:30 को मैंने स्टार्ट किया था, अभी लगभग 2 बज रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। सो अभी 50% पे आ गए हैं। चलो ठीक है, कुछ लोग खाना खाने के लिए गए होंगे, सो इट्स नो, है ना। तो एनीवे थैंक्स ऑल एंड थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, सो हम ये सेशन अभी कंक्लूड करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ।